हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ए टू जेड में। मैथ्स ए टू जेड में आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो अभी देखते हैं हम लोग रूट का जोड़ पहले, उसके बाद घटाव, तब गुना, तब भाग लेंगे। तो रूट का जोड़ देखिए कैसे बनाया जाता है, आसान तरीका द्वारा हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है 5√2 और 4√2 है। 5√2 जोड़ 4√2 है, इसको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए आसान तरीका है, देखिए दोनों में √2 है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है। जैसे दोनों में अगर √2 है तो हम लोग क्या करेंगे कि बगल में जो भी संख्या दिया होगा उसको जोड़ेंगे। तो ये है 5 और इधर है 4। देखिए 5 और 4 है, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5 4 हो जाएगा 9, तो लिखेंगे यहाँ 9। और √2 है तो लिख दीजिए यहाँ पे 2। जब सेम सेम रहे तब इसमें हम लोग बस बाहर वाले संख्या को देखेंगे, उसको जोड़ देंगे और रूट लगा देंगे। जो भी √2 है तो √2 लगाएंगे, 3 रहता तो 3, 5 रहता तो 5, 6 रहता तो 6, ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पे है 5√2 और 4√2 है, तो उसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9√2, क्योंकि रूट दोनों में 2 था इसलिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है 6√3 है और 4√3 है, तो इसे भी जोड़िए, यानी 6 4 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे 10, तो लिखेंगे 10। और √3 दोनों में है, देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 10√3 लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ 5√5 है और 3√5 है, तो देखिए √5 दोनों में है, तो यहाँ पे बाहर वाले को जोड़ दीजिए 5 और इस 3 को, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और √5 दोनों में लगा है इसलिए √5, यानी 8√5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 6√2 है और यहाँ 5√2 है, तो 6 5 कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा, लिखेंगे 11√2, यानी इसका आंसर हो गया 11√2। तो इसी तरह से फिर हम लोग देखते हैं रूट का घटाव कैसे बनता है, उसे भी सीखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे गुना तब भाग। तो चलिए देखते हैं रूट का घटाव। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग रूट का जोड़ बनाए थे इसी तरह से होगा रूट का घटाव भी। तो देखिए इसमें क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ है 5√3 है और यहाँ से है 3√3 है, तो 5√3, इसमें भी √3, इसमें भी √3 है, तो बस घटा दीजिए। 5 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5√3 में से 3√3 को घटाना है, यानी इस 5 में से 3 को घटाइए तो आएगा यहाँ पे 2, और √3 है तो √3 लगा दीजिए, यही हो गया, यानी 2√3 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 6√2 है और 4√2 है, तो 6 में से 4 घटाइए तो आएगा यहाँ पे 2, और √2 है तो √2 लगा दीजिए। फिर इसी तरह से 7√5 है और -3√5 है, यही करना है। फिर 7√5 है, यानी 7 में से इस 3 को घटा दीजिए, क्योंकि √5 दोनों में है, तो 7 में से 3 घटेगा तो आएगा 4, और √5 यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 4√5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है 9√2 और 5√2 है, तो 9 में से 5 घटाइए तो आएगा यहाँ पे 4, और √2 है तो यहाँ √2 लगा दीजिए, यानी 4√2 इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें कि रूट बराबर 9 हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 3√5 है और -2√3 है, ऐसा है क्वेश्चन। अब इसको कह दिया जाए कि आप इसे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए कि √5 है, यहाँ √3 है, तो एक दूसरे के साथ ये नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ √5 है और यहाँ √3 है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी 3√5 -2√3 लिखकर छोड़ देंगे, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब रहेगा रूट डिफरेंट रहेगा तब हम उसको यानी न जोड़ सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। तो यहाँ पे घटाने की बात था, तो ये दोनों घटेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस तरह के रूट वाले जोड़ और घटाव को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रूट का गुना कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर भाग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रूट का गुना कैसे किया जाता है। देखिए इसमें रूट के गुना में भी इसी तरह से देखना होगा कि रूट वाला टर्म जो है सेम है कि नहीं है। 2√3 है और 3√3 है, यानी 2 रूट, तो देखिए इसमें रूट दोनों में सेम है, यानी √3 ही है। तो इस जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को इंटू कर लेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे √3 और √3 है, दोनों 2√3 मिलकर एक 3 बनता है, 2√3 मिलकर के एक 3 बनता है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए √3 को जब हम √3 के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा √9। आपको पता है कि √9 रहता है, यानी 9 का स्क्वायर रूट जो होगा यानी वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर
3 लिख दिए। अब इसे गुना करके लिख दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिरी 18, यानी इसका आंसर आ गया 18। यानी इसको इससे गुना किए तो 2 तिया 6 और इस रूट तीन को गुना किए तो आया 3, इसलिए आ गया 2 तिया 6 3 18, यानी 18 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आप देख लीजिए, इसमें यहाँ है 5 रूट 2 और 2 रूट 3 है। अब देखिए यहाँ पे रूट अलग अलग है, यानी 2 है, रूट 2 है और रूट 3 है। तब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी 5 दूनी हो जाएगा 10 गुने कितना है, रूट 2 है, रूट 2 लिख दीजिए और यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 भी लिख दीजिए। अब इसे गुना कीजिए तो अब यहाँ पे डिफरेंट है तो इसमें हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे 10 और रूट 2 और रूट 3 को गुना करेंगे तो आएगा रूट 6, यानी इसमें हम रूट 2 और गुने रूट 3 को गुना करके लाएंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 गुने 3, यानी ये हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से आ गया रूट 6, यानी 10 रूट 6 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 रूट 3 है और यहाँ 5 रूट 3 है। तो देखिए रूट 3 दोनों में सेम है तो इसलिए इसको गुना कर दीजिए, 4 गुने 5 कर दीजिए तो 4 5 हो जाएगा 20 और रूट 3 को जब गुना करेंगे तो आएगा 3, जैसे कि ऊपर आया था रूट 3 को गुना किए तो रूट 9, यानी 9 का वर्गमूल निकाले तो 3 आया। तो इसलिए लिख दिए यहाँ पे 20 गुने यहाँ हो गया 3, यानी 20 तिया 60 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी, यानी 3 रूट 5 है और 2 रूट 5 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 6 और यहाँ से रूट 5 को जब गुना करेंगे तो रूट 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको गुना करके लिख देंगे, यानी इसलिए देखिए यहाँ पे कैसे हुआ तो रूट 5 गुने रूट 5, जैसे कि ऊपर में हुआ था रूट 3 के साथ, तो ऐसे हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना आता है पता है आपको, 5 होता है, तो आ गया 5, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिख, और 6 गुने 5 कितना होगा तो 6 5 30 होता है, 30 लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग रूट वाले गुना को बनाते हैं। अब इसी तरह से चलिए देखते हैं भाग को कैसे करते हैं, रूट का भाग कैसे बनाया जाता है ये भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं रूट का भाग कैसे बनाया जाता है। यहाँ देखिए क्या है, 10 रूट 2 है और यहाँ 2 रूट 2 है। तो देखिए 10 रूट 2 और 2 रूट 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10 रूट 2 और नीचे में 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं इस तरह। अब देखिए यहाँ पे 10 रूट 2 तो ये बटा में भी लिखा जा सकता है, इस तरह के भाग वाला टर्म दिया रहेगा तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये रूट 2 दोनों में है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो इस रूट 2 को हम काट सकते हैं, यानी इस रूट 2 से इस रूट 2 को काट देंगे। फिर देखिए यहाँ पे है, यानी 2 से ये 10 कट जाएगा तो 2 इकाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 1 बचा हुआ है तो अब और ऊपर में सिर्फ 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5, यानी इसका आंसर हो गया 5, ये हो गया 5 इसका आंसर। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है 8 रूट 3 है और यहाँ है 4 रूट 2 है। देखिए दोनों में रूट अलग अलग है, तो दोनों में रूट अलग अलग है तो क्या करेंगे, देखिए इसको भी हम लिखेंगे 8 रूट 3 लिखेंगे और नीचे में 4 रूट 2 लिखेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ कटने वाला है क्या, यहाँ से कटने वाला है तो देखिए 4 से 8 तो कट जाएगा तो 4 इकाई 4 और 4 दूनी 8 कट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये कटने वाला है क्या, यहाँ पे 2 में जो है रूट 2 हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इसको 2 रूट 3 बट्टा में ये रूट 2 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 2 में रूट 2 भी होगा, यानी 2 के साथ जो है, जैसे हम अभी ऊपर देखें कि रूट 3 जब रहता था उस तरह से तो हम 3 लिखते थे। इसी तरह से हम यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 गुने रूट 2 लिख देंगे और रूट 3 पहले से है तो रूट 3 भी लिखाएगा और नीचे में है रूट 2। देखिए क्या होगा, अब यहाँ से इसको हटा देते इधर, हाँ इसमें देखिए रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बचा इसके पास में, तो यहाँ बच गया रूट 2 है और रूट 3 है तो इसमें हो जाएगा, दोनों गुना कर दीजिए तो आ जाएगा रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया रूट 6। तो चलिए देखते हैं इसे भी, यानी 12 रूट 5 है और यहाँ पे है 5 रूट 5 है। तो देखिए इसे भी हम लिख लेंगे, यहाँ पे 12 रूट 5 को लिखेंगे यहाँ 12 रूट 5 लिख देंगे। अब बटा में
5√5 लिख दीजिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 12√5 है तो √5 दोनों में है तो ये तो कट जाएगा, दोनों में है तो ये कट जाएगा, यानी √5 कट जाएगा। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ 5 है तो 12 5 में तो कटने वाला कोई है नहीं, तो इसे करेंगे क्या, लिखेंगे 12 अब बटा में यहाँ 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा यही, यानी 12/5 आ। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे है 15√6 है भागा और यहाँ है √2, यानी 15√6 है तो लिखेंगे यहाँ पे 15√6 और भागा में है √2 तो लिखेंगे यहाँ √2। अब देखिए इसे, यानी 15√6 को हम लिख सकते हैं 15√3 गुने √2 लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं, यानी √2 और √3 को जब हम गुना किए थे तो आया था √6। इसी तरह से तो √6 को हम √2 गुने √3 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस √6 को लिख दिए √3 और √2 के फॉर्म में लिख दिए। अब बटा में है यहाँ पे मेरे पास √2 है। देखिए √2 से √2 कट जाएगा, यानी ये √2 कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ, तो आया 15√3, यानी ये आ गया इसका आंसर 15√3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से रूट वाले नंबर का जोड़, घटाव, गुना, भाग कर सकते हैं। यानी रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग इस तरह से कर सकते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी और सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।